राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और अगले हफ्ते मार्केट कैसा रह सकता है उस पे चर्चा करेंगे। देखिए, एक चीज़ पहले आप समझिए कि क्योंकि नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी शुरू हुआ और इसके बाद हम सीधे जाएंगे क्वार्टरली रिजल्ट वाले सीजन में। एंड टैरिफ वाला चीज़ जो है और जो इंडिया का अभी ट्रेड टॉक्स चल रहा है यूएस के साथ, तो अभी कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं अगले वीक कैसा रह सकता है और हमको कैसे सोचना चाहिए कि जब अक्टूबर में मार्केट गिरना शुरू हुआ 2024 में, तो उस समय पीसीआर बहुत ऊपर था, है ना। और काफी ऊपर था, काफी ऊपर मतलब आप समझिए 1.5 के ऊपर है। आज पीसीआर कितना है? आज पीसीआर 0.58 है, निफ्टी ट्रेडर वाला, निफ्टी का मतलब। तो मतलब लोग बहुत जम के कॉल शॉर्ट किए हैं। और बैंक निफ्टी में दोनों है, पुट भी शॉर्ट है। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझिए 6/10 है। अगर 6 पुट शॉर्ट किए तो 10 कॉल कॉन्फिडेंटली। और पीसीआर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का तो ठीक ठाक है, मतलब अभी यहाँ पे तो क्या लग रहा है। देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में एवरी वन इज वेटिंग फॉर ए करेक्शन, एंड व्हेन एवरी वन इज वेटिंग फॉर ए करेक्शन देन करेक्शन डज नॉट टेक प्लेस। एंड इवन इफ करेक्शन होता है तो वो छोटा छोटा होता है, जिसमें रिटेलर कमा नहीं पाता है। देखिए, अगर रिटेलर नीचे जाने का सौदा कर रहा है तो रिटेलर कब कमाता है? जब नीचे थोड़ा ठीक ठाक जाता है, थोड़ा थोड़ा सा एक मॉडरेट टू ज़्यादा स्पीड में जब गिरता है तब रिटेलर जो है नीचे गिरते वक्त कमा पाता है। लेकिन जितना स्लो ग्राइंडिंग है, उस स्लो ग्राइंडिंग में रिटेलर का उतना पेशेंस नहीं होता है। तो अगर इस स्लो ग्राइंडिंग में देखें तो यहाँ पे ही जो धीरे धीरे आप देखिए निफ्टी का ये डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत स्लोली हो रहा है जो भी हो रहा है। हालांकि मतलब वॉलेटिलिटी है, तो एक बार मार्केट सबको डरा दिया है कि भाई एक बार तो 25,100 काटना है हमको। तो उस कारण से लोग क्या हो रहा, कॉल खरीद रहे हैं खूब। और फिर नीचे भी नहीं आ रहा ठीक से और एक रेंज में फंसा हुआ है यहाँ पे। उसी तरह सेम, लेकिन एक रेंज का जो ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी लास्ट दिन दिया कि अपना जो क्लोजिंग इसका देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है आज तक के इतिहास का बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी लुक्स स्ट्रॉन्ग। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखिए हर डिप में बाइंग आएगा और जब तक ये नहीं कट जाता, और ये कटने के बाद ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आप अगर ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ट्रेंड लाइन में साफ पता चल रहा है कि भाई आप एक बहुत अच्छा ट्रेंड में चल रहे हैं और इस लाइन को जाके आपको हिट करना चाहिए। तो अभी बहुत सारे न्यूज़ है मार्केट में ट्रेड को लेके, फिर क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, मंथ नया शुरू हुआ है। और फिर यूक्रेन रसिया वॉर है, थोड़ा एस्केलेट हुआ, आज न्यूज़ आया। फिर इंडिया पाकिस्तान अचानक से बीच में एस्केलेट ना कर जाए। लेकिन देखिए, मार्केट में कितना भी कुछ भी तरह तरह का नेगेटिव न्यूज़ रहे, पॉजिटिव न्यूज़ रहे, मार्केट जो वर्क करता है वो डेटा के अकॉर्डिंग वर्क करता है और थोड़ा सा चार्ट के अकॉर्डिंग एंड सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग। तो किसी एक फैक्टर पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। अभी क्या है कि व्हाट इज एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग, देखिए सी एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग कि भैया ये रेंज में काम किया है तो अगर 25,100 काटेगा तो ऊपर चल जाएगा और 24,500 काटेगा तो नीचे आ जाएगा, फिर नीचे का रास्ता यहाँ तक क्लिक हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब यही सोच के बैठे हैं। तो क्या हो सकता है अगले 2 दिन में, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब कि अगले 2 दिन नहीं, मतलब एक वीक में क्या हो सकता है और कैसे हमको स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, चलिए उस पर फिर चर्चा करते हैं। देखिए, अब आगे हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो आप समझिएगा कि मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया है। तो मार्केट बहुत कम समय में ऊपर गया, चार्ट बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। लेकिन अब क्या है कि जून मंथ है, 2 महीना ऑलरेडी चल चुका है, 3 महीना लगभग, 2-3 महीना। एंड अब क्या दिक्कत है कि अगले मंथ क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होगा तो बैंक निफ्टी तो अच्छा परफॉर्म करेगा, ये सब एक्सपेक्ट करके बैठे, इसलिए वो गिर नहीं रहा, गिरना भी नहीं चाहिए अभी फिलहाल। और बैंक निफ्टी में हमको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आके, ध्यान रखिएगा मेरा बात गौर से समझिएगा, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आया जिसके कारण मार्केट में 1-2% का फॉल आया, तो ध्यान रखिएगा वो ट्रैप के लिए होगा, फिर ऊपर धक्का देगा और बढ़िया से, क्योंकि न्यूज़ पे जो शॉर्ट डेवलप करते हैं वो रिटेलर्स होते हैं।
तो अभी मार्केट मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा फॉल दिखा देगा, बहुत बड़ा राइज दिखा देगा। तो सिंपल स्ट्रैटेजी कल के लिए मेरा क्या है, मार्केट खुलने के बाद अगर मार्केट, और मैं निफ्टी में ट्रेड लूंगा फिलहाल, बैंक निफ्टी में नहीं लूंगा। हालांकि बैंक निफ्टी में हर डिप में राइज होना दिख रहा है, एकदम बहुत प्यारा चार्ट बना है। आप देखिए ना कितना प्यारा चार्ट है एकदम, ये एकदम ऊपर जाने के लिए बेकरार ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी में करना कुछ नहीं है, हर फॉल पे थोड़ा फॉल होने दे, और फॉल खाली प्राइस वाइज नहीं, टाइम वाइज। दिन में मैं क्या करूंगा, जैसे 1 घंटा तक एक साइडेड मूव दिखाया, थोड़ा नीचे आ गया, मैं पुट सेल करूंगा। फिर थोड़ा 1.5-2 घंटा रुकूंगा, आराम से मैं ऊपर गया 200 पॉइंट नीचे से, तो फिर मैं कॉल सेल करूंगा। तो एकदम फंडा कल के लिए मेरा क्लियर है कि मार्केट जो है अभी डायरेक्शनल मूव, अभी 16 के ऊपर आपका ये है इंडिया विक्स बहुत समय से 16 के ऊपर है, तो उसको क्रैश करना चाहिए। तो पुट बायर और कॉल बायर पैसा गवाएंगे अभी मेरे को लगता है इस वीक। तो हर फॉल पे आई विल बी सेलिंग पुट। तो मेरा जो पहला लेवल होगा अभी 750 पे बंद हुआ है, तो ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता 100 पॉइंट भी काफ़ी होगा। तो इस लेवल के अराउंड 24,670 है ना। हालांकि कल एक बार देख लेंगे, और मैं ऐसा नहीं होता है लेवल आ जाता हूँ मैं ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं। अगर मान लीजिए 10 मिनट में लेवल आ गया तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं। मैं थोड़ा सा टाइम के लिए इंतजार भी करता हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट, 15, 20, 25 मिनट होने देता हूँ। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही 9:15 में जैसे ही मार्केट फ्लक्चुएट होना शुरू हुआ, लोगों का हाथ एकदम वो हो जाता है कि भाई ट्रेड लेना। वैसे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं रुकता हूँ, क्योंकि मैं सेलर हूँ। मैं रुकूंगा, थोड़ा सा भी अच्छा भाव मिलेगा तो फिर लॉस का चांसेस कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली मैं महीना में ऐसा नहीं है खाली प्रॉफिट खाता हूँ, 3-4-5 दिन लॉस भी खा लेता हूँ, लेकिन थोड़ा कम डेज ही लॉस खाना पड़ता है, क्योंकि मैं मूवमेंट होने के बाद ही पोजीशन बनाता हूँ। तो मेरा जो लेवल है वो 24,650, बहुत ज़्यादा लेवल मेरे को नहीं दिख रहा है, 24,900 ऊपर कॉल का। तो मेरे को बहुत बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आया किसी चीज़ पे बेस कल, तो मैं आधा घंटा रुक के ही ट्रेड लूंगा सुबह देख के, है ना, कि थोड़ा और नीचे जाए कि नहीं जाए, फिर क्या दिख रहा है। और डर लगा तो नहीं लूंगा फिर, लेकिन भाव मेरा होगा, भले सौदा में कम ज़्यादा जो भी हो जाए, लेकिन भाव तो अपने भाव से एंट्री करना, सामने वाले के भाव से एंट्री नहीं करना है। ऐसे भी कौन सा है, यही एगो सोर्स ऑफ इनकम है जिसके लिए मैं मरा जा रहा हूँ कि पैसा यहाँ से नहीं आएगा तो पता नहीं घर कैसे चलेगा। शिव जी का कृपा से सब बहुत बढ़िया है। तो अब यहाँ पे फंडा क्लियर है कि डाउनफॉल में पुट बेचूंगा मैं, लेकिन डाउनफॉल भी कैसे, थोड़ा गिरने उड़ने के देने के बाद, आधा घंटा 45 मिनट मूवमेंट समझने के बाद तब लूंगा। तो यहाँ पे क्या लेवल है, यहाँ तो साफ दिख रहा है कि थोड़ा लेवल नीचे का आता है। एक तो लेवल तो यहाँ पे एक ही 55,400 का लेवल है, और दूसरा लेवल 55,000 का नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ तो कोई लेवल ही नहीं है, 56,100 सीधे, लेकिन वहाँ पे तो फंस सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ जाने के बाद एक बार शॉर्ट कवरिंग आ सकता है लोगों का। तो छोटा छोटा लेवल्स ही रहेगा कल के लिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग मूव राइट नाउ। और स्टॉक्स में आईटी में करेक्शन दिखेगा, बैंक निफ्टी होल्ड करेगा, ये मेरे को लगता है। और ग्राइंडिंग होगा निफ्टी 50 स्टॉक्स में, आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग आएगा स्लोली अक्रॉस द निफ्टी 50 स्टॉक्स, स्लोली आएगा, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग बहुत धीरे धीरे, मतलब रिटेलर को उस तरह से कमाने नहीं देगा। और बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा। अब कल के बाद क्या होगा उस पे फिर हम लोग आगे जैसे जैसे डेटा बिल्डअप होगा और जो माहौल बनेगा उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय